Good evening, friends. Welcome in today's wonderful class. Vitra Technologies OPC Private Limited presents professional program in blockchain technology. And today's topic is blockchain pillars. What are these exactly blockchain pillars and why we need these pillars in blockchain technology? We will understand all the things. So what will be the learning objective of this lesson? By the end of this lesson, you will be able to implement cryptographic algorithms, understanding hashing and digital signing, execute consensus algorithms, and identify distributed ledger. ये चार चीजें आप बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली आज सीखने वाले हो. सो इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन पिलर्स. 3 पिलर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मेन 3 पिलर्स हैं. जो फर्स्ट पिलर है वो है क्रिप्टोग्राफी, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एंड थर्ड इज कंसेंसस. Cryptography means the science of making information secure to send it across 2 or more parties. Ciphers are used to encrypt data and a secret key is used for decryption. क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है? क्रिप्टोग्राफी का मतलब है वो साइंस जो हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करती है ताकि इसको 2 और 2 से ज्यादा पार्टीज में भेजा जा सके. मींस 2 और 2 से ज्यादा लोगों के बीच भेजा जा सके ज्यादा सिक्योर वे में. दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी. साइफर्स आर यूज्ड टू एनक्रिप्ट डेटा. यहाँ पे डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए साइफर्स का यूज होता है और एक सीक्रेट की का यूज होता है डिक्रिप्शन के लिए. मींस एनक्रिप्शन के लिए एक अलग मैकेनिज्म होता है और डिक्रिप्शन के लिए एक दूसरा मैकेनिज्म. कंसेंसस क्या है? A method. Consensus means protocol, rules and regulations. A method to ensure the nodes on a network verify the transactions and agree with their order and existence on a ledger to prevent double spending. So एक ऐसा मेथड जो ये एंश्योर करता है to ensure the nodes on a network verify the transactions, जिससे कि जो ट्रांजेक्शंस है उनको वेरीफाई किया जा सके. उसके अगेंस्ट किस तरीके से वो वेरीफाई होती है, किस तरीके से टेक्निकल जो पजल्स है उन्हें सॉल्व किया जाता है, किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती है, वो सारे जो मेथड्स क्रिएट होते हैं उन्हें कंसेंसस कहते हैं. मींस ओवरऑल कंसेंसस आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एग्री विद देयर ऑर्डर एंड एग्जिस्टेंस ऑन अ लेजर टू प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग. सो डबल स्पेंडिंग जो प्रॉब्लम है उसको भी इसी वजह से, इसी तरीके से कंसेंसस की हेल्प से ही रोका जाता है. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या है? Distributed ledger are database of replicated, shared and synchronized digital data geographically spread across countries, institutions और multiple sites and accessible by multiple people. ये हम कई बार पढ़ चुके हैं. Distributed ledgers क्या है? Distributed ledgers अगेन वही डेटाबेस है जो replicated है, shared है, जो जितने भी नेटवर्क पे नोड है सभी पे अवेलेबल है. That is called distributed ledger. क्रिप्टोग्राफी. अब हम क्रिप्टोग्राफी को डिटेल में समझते हैं. व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? फ्रेंड्स, क्रिप्टोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये जो एग्जांपल है ये आपको बहुत ही इजीली क्रिप्टोग्राफी को समझाएगा. अगर हम बिना क्रिप्टोग्राफी के इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, सपोज एक यूजर ए है और एक यूजर बी है. यूजर ए ने यूजर बी को बोला हेलो यूजर बी. सो हियर इंफॉर्मेशन इज हेलो यूजर बी. तो यहाँ पे कोई क्रिप्टोग्राफी यूज नहीं की गई और इंफॉर्मेशन एज इट इज मीनिंगफुल वे में जिस तरह से यूजर ए ने डिलीवर की थी सेम यूजर बी को रिसीव हुई. मींस इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल कर रही है वो इनसिक्योर्ड है और वो एज इट इज अपने ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे ट्रेवल कर रही है. अब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विदाउट क्रिप्टोग्राफी आपने देख लिया. अब हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद क्रिप्टोग्राफी. इसका क्या मतलब है? यूजर ए ने यूजर बी को बोला हेलो यूजर बी. सो यहाँ पे बीच में जैसे ही उसने डिलीवर किया हेलो यूजर बी, यहाँ पे साइनिंग एंड एनक्रिप्शन मेथड यूज हुआ और जो प्लेन टेक्स्ट था, यहाँ पे हेलो यूजर बी एक प्लेन टेक्स्ट है, ये प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में, मींस एक ऐसे टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट इसको बोलते हैं, ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया जिसको इजिली जो ह्यूमन रीडेबल ना हो. जैसे 823 FB8, मतलब कोडेड फॉर्म में ये कुछ भी हो सकता है. अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योर हो गई. इस इंफॉर्मेशन को अगर यहाँ से हैक किया जाता है तो उसे उसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो नहीं पता चलेगी. तो यहाँ पे अब जैसे ये यूजर बी पे पहुंचेगा तो इसको वेरीफाई और डिक्रिप्ट करना पड़ेगा. मींस देयर इज अ प्रोग्राम. यहाँ पे यूजर बी को भी एक प्रोग्राम यूज करना पड़ेगा
जहां पे वेरिफिकेशन एंड डिक्रिप्शन यूज होगा, और यहाँ पे ये जो कोड है ये कन्वर्ट होगा, वापस डिक्रिप्ट होगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में, साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, हेलो यूजर बी, रिसीव होगा यूजर बी को। मींस यूजर बी को एंड लास्ट वही चीज रिसीव हुई जो विदाउट क्रिप्टोग्राफी रिसीव हुई थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया, और इससे इसी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। इससे क्या है कि सिक्योर हो चुका है, ये हमारा प्लेटफॉर्म सिक्योर हो जाता है, हमारा कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाता है। क्रिप्टोग्राफी में कीज कितनी होती हैं? सो कीज इन क्रिप्टोग्राफी, कीज इन क्रिप्टोग्राफी की अगर मैं बात करूं, देयर आर टू कीज, मेनली दो ही कीज होती हैं, ओनली दो कीज होती हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ये हमेशा आपको याद रखना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीज, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। इनको डिटेल्स में आज समझेंगे। पब्लिक की क्या होती है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। पब्लिक की क्या होती है, एक की आपने समझ ली, दूसरी अपने आप समझ में आ जाएगी। अ पब्लिक की इज अ पब्लिकली अवेलेबल क्रिप्टोग्राफिक की that can be obtained and used by anyone to send the encrypted messages to a particular recipient. फ्रेंड्स, एक ऐसी की जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसको आप सबको बांटते हो, सबको देते हो। आपने जो अपना मैसेज, एनक्रिप्टेड मैसेज डिलीवर किया है, भेजा है, उसके साथ आपको एक पब्लिक की देनी पड़ती है, और उस पब्लिक की हेल्प से, उस पब्लिक की हेल्प से उस एनक्रिप्टेड मैसेज को जो रिसिपिएंट होता है, जो रिसीवर होता है, वो उसे डिक्रिप्ट करता है, और फिर उसे मीनिंगफुल लैंग्वेज में, प्लेन टेक्स्ट में रिसीव करता है। मींस वो की जिसे हम अपने पास रखते हैं उसे प्राइवेट की कहते हैं, और वो की जिसे हम अपने एनक्रिप्टेड मैसेज के साथ साइन करके भेजते हैं, वो पब्लिक की होती है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि आपकी जो ईमेल आईडी है, आपकी जो ईमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी सेंड करते हो किसी को भी? अगर आप ईमेल आईडी देते हो तो क्या उसका पासवर्ड देते हो? नहीं। बट आपको ईमेल आईडी देनी होती है टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन। अगर आपको ईमेल्स रिसीव करना है सामने वाले से को, तो आपको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ईमेल आईडी दे रहे हो बट पासवर्ड नहीं दे रहे, तो यहाँ पे जो पब्लिक की है इसका रोल कुछ इस तरह से ही है, लाइक योर ईमेल आईडी। सो ईमेल पब्लिक की का पहला क्या है इसका गुण, कि पब्लिक की को हमेशा जो है पब्लिकली अवेलेबल रहना पड़ता है, और ये एनक्रिप्टेड मैसेज के साथ डिलीवर होती है। नो वन एल्स वुड बी एबल टू डिक्रिप्ट द मैसेज बिकॉज द कोरेस्पॉन्डिंग प्राइवेट की इज हेल्ड सिक्योरली बाय द इंटेंडेड रिसिपिएंट। अब इसके अगेंस्ट एक प्राइवेट की होती है। ऐसा नहीं कि पब्लिक की किसी को मिल गई तो वो इसको डिक्रिप्ट करेगा, नो। जिस रिसिपिएंट को भेजी उसको दो की एक तरह से मिलती हैं। एक एनक्रिप्टेड एनक्रिप्शन को मतलब डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की मिलती है, बट उसके अगेंस्ट एक प्राइवेट की भी काम करती है। वंस द पब्लिक की एनक्रिप्टेड मैसेज इज रिसीव्ड, द रेसिपिएंट कैन डिक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग अ सेकंड प्राइवेट की। एग्जैक्टली डिक्रिप्शन किससे होता है? प्राइवेट की से ही होता है, जो सेकंड की है, बट वो किसके साथ यूज होती है? हमेशा पब्लिक की के साथ होती है। इट मीन्स ये दोनों की एक साथ वर्क करती हैं। अगर किसी को पब्लिक की मिल भी जाए, उसके पास प्राइवेट की नहीं है, तो वो उसके लिए यूजलेस है। ये इतना मींस सिक्योर सिस्टम होता है। अब प्राइवेट की हम समझते हैं। अब प्राइवेट की इज अ हाईली सिक्योर वेरिएबल दैट इज रैंडमली जनरेटेड एंड केप्ट सीक्रेटली बाय द ओनर ऑफ द की। मतलब जो की का ऑनर है वो उसको बहुत ये मतलब हाईली सिक्योर वेरिएबल है। ये मतलब एक ऐसी की है, ऐसा टेक्स्ट है जिसको आप पब्लिकली किसी को सेंड नहीं कर सकते, पब्लिकली उसको आप दे नहीं सकते। इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एंड नो unauthorized access should be granted to it. It is used in cryptography with algorithms to encrypt and decrypt the data. So mainly आपको यही समझना है कि एक प्राइवेट की है और एक पब्लिक की है, और दोनों में से किसी एक को एनक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। जिस टाइम पे पब्लिक की को हम एनक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की का यूज करेंगे। तो ये आपको हमेशा समझ लेना है कि दो तरह की प्राइवेट की है। मैं कुछ प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको ना कुछ कीज जनरेट करके दिखा रहा हूं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? तो मुझे बताएगा कि अभी स्क्रीन विजिबल है, न्यू स्क्रीन जो आई है? एनीबडी प्लीज रेज योर हैंड इफ माय स्क्रीन इज विजिबल।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक प्राइवेट की है, उसके अगेंस्ट एक पब्लिक की है। यहाँ पे एक प्राइवेट की है और उसके अगेंस्ट एक पब्लिक की है। जैसे ही मैं रैंडम बटन पे क्लिक करता हूं, देखिए एक प्राइवेट की जनरेट हो रही है, एक पब्लिक की। तो हमेशा ये रैंडम होती हैं, इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, क्योंकि सीक्वेंस होगा तो अगेंस्ट क्या, अगेन क्या होगा, सीक्वेंस हुआ तो अगेंस्ट चोरी होने का डर है, अगेन हैक होने का डर है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने रैंडम पे क्लिक किया, हर बार एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की, प्राइवेट की पब्लिक की। ये आपको इस तरह से रीडेबल नहीं होंगी, मीन्स आप इसे मेमोराइज नहीं कर सकते, बट ये एल्गोरिथम्स में यूज होती हैं। सो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा इनका क्या मतलब है। आगे चलते हैं। क्रिप्टोग्राफी कैटेगरीज। क्रिप्टोग्राफी अब आपको समझ में आ गया, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की क्या होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्रिप्टोग्राफी की दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। फ्रेंड्स, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी वो क्रिप्टोग्राफी होती है जहां पे एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए एक ही की का यूज किया जाता है। अ सिंगल की इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। देयर आर नो टू कीज, यहाँ जहां पे दो की नहीं होती, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी वेयर द सेम की इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा, एंड दस इट इज ऑल्सो नोन एज अ शेयर्ड की क्रिप्टोग्राफी। तो इसको शेयर्ड की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ही की एनक्रिप्शन के लिए यूज हो रही है और वही की डिक्रिप्शन के लिए यूज हो रही है। तो आपका जो प्लेन टेक्स्ट है हेलो यूजर बी, वो एक की से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ और वो साइफर टेक्स्ट सेम की से ही डिक्रिप्ट होके अगेन प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ हेलो यूजर बी। सो फ्रेंड्स, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जहां पे सिंगल की इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे और एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे सिमेट्रिक की के लिए। मैं अगेन यस फ्रेंड्स, देखिए ये मैं प्रैक्टिकल क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको इजीली मेमोराइज रहे। आपको ये हमेशा मेमोराइज रहने वाला है कि सर ने बताया था कि सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक कीज क्या होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। सॉरी, जनरेट अ सिमेट्रिक की, यहाँ पे एक सिमेट्रिक की जनरेट करना है। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक की जनरेट हुई है 59। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, एक की मैंने जनरेट अ सिमेट्रिक की पे क्लिक किया और यहाँ पे की हुई है, की जनरेट हुई है 59 और इसे मैंने कॉपी कर लिया। सो अगेन माई स्क्रीन इज विजिबल। अगर स्क्रीन विजिबल ना हो तो मुझे जरूर बता दें बीच में, और मैं किसी को होस्ट बना देता हूँ क्योंकि मुझे रेस्पॉन्स मिलता रहे। यस, सो यहाँ पे एक सिमेट्रिक की मैंने जनरेट की और वो है 59। यस, थैंक यू कृष्ण जी। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ कि इन केस वो होस्ट बनाने में दिक्कत हो रही है। चलिए, प्लेन टेक्स्ट ऑफ मैसेज, एक मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज ब्लॉकचेन कोर्स। सपोज ये मेरी एक इंफॉर्मेशन है और मैंने सिमेट्रिक की यूज किया इस पे 59। यहाँ पे देखना 59 मेरी एक सिमेट्रिक की जनरेट की मैंने, और मैंने मेरा प्लेन टेक्स्ट है दिस इज ब्लॉकचेन कोर्स, और मैंने इसको एनक्रिप्ट किया। मैंने इस बटन पर क्लिक किया, इससे ये एनक्रिप्ट हो गया। अब ये कुछ साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज नॉट ह्यूमन रीडेबल। इसको मैंने कॉपी किया साइफर टेक्स्ट को। आगे यहाँ पे क्योंकि मैंने एनक्रिप्ट किया है, मैंने एक की यूज की है 59 नंबर जिस की का नाम जो की है, और उसको मैंने एनक्रिप्ट के लिए यूज किया है, इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में एनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे उस साइफर टेक्स्ट को दोबारा पेस्ट किया और सिमेट्रिक की को मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब डिक्रिप्ट करके देख रहा हूँ क्या 59 जो मेरी सिमेट्रिक की है उससे सेम उसी की से क्या डिक्रिप्ट भी हो जाता है। यस, ये मैंने साइफर टेक्स्ट टाइप किया एंड डिक्रिप्ट, दिस इज ब्लॉकचेन कोर्स। फ्रेंड्स देखिए, अगेन मुझे वही प्लेन टेक्स्ट मिला जो मैंने एनक्रिप्ट किया था।
मींस यहाँ पे एक की ही यूज हुई है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? सो अभी हमने सिमेट्रिक जहां पे सिंगल की का यूज हुआ सेम की, और एसिमेट्रिक जहां पे टू की यूज होती है, वन फॉर एनक्रिप्शन एंड अदर फॉर डिक्रिप्शन। Asymmetric cryptography is a type of cryptography where the encryption key is different from the decryption key and thus it is also known as public key cryptography। इसी को public key cryptography बोलते हैं। फ्रेंड्स, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बहुत कम यूज होती है, कुछ डीएलटीज में यूज होती है, बट एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सबसे ज्यादा यूज होती है, ये ध्यान रखना आप। सो इसमें क्या होता है, सिंपल, लाइक हेलो यूजर बी, एक प्लेन टेक्स्ट है, उसको एनक्रिप्ट किया एक की से और वो कन्वर्ट हो गया साइफर टेक्स्ट में, और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए दूसरी की यूज हुई। सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली की है वो पब्लिक की है, और यहाँ पे ये इस तरह से डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की का यूज हुआ, और अगेन ये कन्वर्ट हो गया हमारा साइफर टेक्स्ट किसमें, प्लेन टेक्स्ट में। सो मैसेज साइनिंग क्या है? साइनिंग कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ रिसीव्ड मैसेजेस बाय द रिसीवर। सो साइनिंग किस लिए यूज होती है? आप अपने टेक्स्ट के साथ अपनी साइन क्यों करके भेजते हो, साइनिंग क्यों करके भेजते हो? ताकि जो रिसीवर है उसको एग्जैक्टली मैसेज जो रिसीव हो उसकी वो उसमें कोई छेड़खानी ना हो, डेटा की इंटीग्रिटी बरकरार रहे, इसलिए साइनिंग यूज होती है। सो हेलो यूजर बी एक यहाँ पे टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट, और उसको उस पे साइनिंग यूज हुई और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया गया। ये मतलब एसिमेट्रिक जो क्रिप्टोग्राफी और साइनिंग है सेम चीज है, इंटरनल ये दोनों चीजें चलती है, यूं समझ लेना आपको कि साइनिंग चलती है हमेशा कीज के साथ। सो पब्लिक की यूज होती है हमेशा साइनिंग के लिए, और प्राइवेट की यूज होती है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। अब ये मैं प्रैक्टिकली जब आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। हम प्रैक्टिकल चलते हैं, एक एसिमेट्रिक की हम यूज करके देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग ब्लॉकचेन पिलर्स। सपोज ये एक मेरा मैसेज है, ये प्राइवेट की है और इसको मैंने साइन किया। साइन करने के बाद ये एक मैसेज सिग्नेचर मुझे मिला है, ये वाला। सो वेरीफाई पे हम जाएंगे, वेरीफाई। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने एक चीज देखी है, जब हम साइन पे थे तो यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे केवल प्राइवेट की आपको दिखाई देती, केवल प्राइवेट की। ये जो भी प्राइवेट की काफी लॉन्ग टेक्स्ट होता है, लेकिन जब हम वेरीफाई पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको पब्लिक की दिखाई देती है और एक सिग्नेचर दिखाई देता है। इस सिग्नेचर में आपकी प्राइवेट की इंक्लूड है। यहाँ पे इस पब्लिक की के अगेंस्ट इस सिग्नेचर में आपकी जो है प्राइवेट की इंक्लूड है, और यहाँ पे जो रिसीवर है जैसे इसको वेरीफाई करेगा तो उसको ये जो मैसेज है वो एज इट इज मिल जाएगा। मतलब ये जब आप टेक्नोलॉजी में इंटरनल जाओगे, जब डेवलपमेंट में जाओगे तो आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना है, साइनिंग, व्हाट डज साइनिंग मीन? साइनिंग का मतलब है कि जो भी आपने प्राइवेट की, जो भी पब्लिक की रिसीवर को आपने भेजी है उसके अगेंस्ट आपने प्राइवेट की भेजी है अपने मैसेज को साइन करके, ताकि वो रिसीवर वेरीफाई कर सके कि जो मुझे मैसेज मिला है वो मैसेज मुझे एक्यूरेट मिला है, वो उसमें कोई छेड़खानी हुई तो नहीं है। सो दिस इज द यूज फॉर साइनिंग। आगे बढ़ते हैं। यस, हैश फंक्शंस। चलिए हैश फंक्शंस हम कल के लिए छोड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आज जो मैंने आपको अभी बताया है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, आपको समझ आया होगा। बहुत ही टेक्निकल था ये, थोड़ा सा आई थिंक हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए, बट डेफिनेटली आगे आपको ये समझ में आता रहेगा। सो आज की जो क्लास है ये हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।
बाकी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम और भी बहुत कुछ लाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में मंडे को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।